हेलो दोस्तों, सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम BA जो सेकेंड सेमेस्टर है, सेकेंड सेमेस्टर में पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस जो भी मॉडल किया गया है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पहला चैप्टर है वह है राजनीति विज्ञान की परिभाषा, प्रकृति व क्षेत्र, जिसका अध्ययन हम लोग आज के इस क्लास में करेंगे कि राजनीति विज्ञान का अर्थ क्या है, परिभाषाएं क्या क्या हैं और इसके साथ साथ इसकी प्रकृति क्या है तथा इसके साथ साथ राजनीति विज्ञान की उपयोगिता क्या है। इन सभी बातों का अध्ययन हम लोग आज के इस क्लास में करेंगे। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो राजनीति विज्ञान है, उस राजनीति विज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है, यानी कि वर्ड मीनिंग, यानी कि राजनीति विज्ञान शब्द अंग्रेजी भाषा के मुख्य रूप से दो शब्दों पॉलिटिकल तथा साइंस यानी कि राजनीति और विज्ञान से मिलकर के बना है। पॉलिटिकल जो शब्द है यह यूनानी भाषा के पोलिस शब्द से बना हुआ है और जिसका अर्थ यूनानी भाषा में नगर अथवा राज्य होता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि बीए जो सेकेंड सेमेस्टर है, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के सिलेबस के अनुसार और परीक्षा के पैटर्न के अनुसार बीए जो सेकेंड सेमेस्टर है, इसमें जो भी पेपर होंगे आपके वह कैसे होंगे, बहुविकल्पी होंगे। ध्यान दीजिएगा, जब बहुविकल्पी प्रश्न होंगे तो आपको इस तरह से अध्ययन करना है कि हम अधिक से अधिक बहुविकल्पी प्रश्न बना सकें। तो आपको यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगर आपसे पूछे कि जो पॉलिटिकल साइंस है वह किन दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, पॉलिटिकल और साइंस, इसके साथ साथ ये जो पॉलिटिकल शब्द है यह किस भाषा के शब्द से बना हुआ है, तो आपको बताना पड़ेगा यूनानी भाषा यानी कि पोलिस शब्द से बना हुआ है। और यह बहुत बार प्रश्न पूछा भी जा चुका है इसके पहले। तो आपको बहुविकल्पी प्रश्नों को किस तरह से बनाना है, यह हमेशा आपको ध्यान रखना है कि हम कहां से इसका जो है कि प्रश्न बना सकते हैं। इसके साथ साथ कह रहा है कि दूसरे शब्दों में जो साइंस का अर्थ होता है वह है सुव्यवस्थित क्रमबद्ध अध्ययन करना। इस प्रकार राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जो नगर राज्य से संबंधित सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान की जानकारी देता है। आप यहां से राजनीति विज्ञान का अर्थ बता सकते हैं। कह रहा कि कालांतर में इस नगर राज्यों का स्थान राष्ट्रीय राज्यों ने ले लिया और इस प्रकार से शब्द व्युत्पत्ति की दृष्टि से राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन है। वर्तमान में राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य से संबंधित सभी विषयों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह से यहां से दो तीन प्रश्न बनते हैं जो आपको हमेशा याद रखना है, यानी कि पॉलिटिकल जो शब्द है किस भाषा के शब्द किस शब्द से बना है, तो यूनानी भाषा के शब्द है और यूनानी भाषा के किस शब्द से, पोलिस शब्द से बना हुआ है। इसके साथ साथ कह रहा है कि यूनानी भाषा में इस पोलिस का अर्थ क्या होता है, नगर अथवा राज्य होता है। और इसके साथ साथ राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य से संबंधित सभी विषयों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि राजनीति विज्ञान की जो परंपरागत परिभाषाएं रही हैं, पहले से चली आ रही हैं, और राजनीति विज्ञान का अभी मैंने आपको बताया कि राज्य से संबंधित सभी विषयों का अध्ययन किया जाता है, परंतु प्रारंभ में विद्वानों में ये मतभेद रहा है। कुछ विद्वानों का मानना है कि राजनीति विज्ञान सिर्फ और सिर्फ राज्य का अध्ययन है, कुछ विद्वानों का मानना है कि राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है, और कुछ विद्वानों का मानना है कि राजनीति विज्ञान राज्य व सरकार दोनों का अध्ययन है। तो यहां से भी प्रश्न बनते हैं कि कौन जो है कि राजनीति विज्ञान को राज्य का अध्ययन मानता है, कौन राजनीति विज्ञान को सरकार का अध्ययन मानता है, और कौन राजनीति विज्ञान को राज्य व सरकार दोनों का अध्ययन मानता है। इन तीनों आधार पर भिन्न भिन्न विद्वानों के द्वारा परिभाषाएं दी गई हैं
और ये परिभाषाएं भी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, इसके साथ साथ आपके जो बीए सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम हैं उसमें भी प्रश्न ये पूछे जाते हैं। कह रहा है कि राजनीतिक विज्ञान के विभिन्न विद्वान राज्य को ही राजनीति विज्ञान के अध्ययन की विषय वस्तु मानते हैं और इन विद्वानों का मत है कि मनुष्य अपना राजनीतिक जीवन राज्य में ही व्यतीत करता है। यहाँ आप देख रहे होंगे कि राज्य के अध्ययन के रूप में, यानी कि कुछ ऐसे विद्वान जिन्होंने जो राजनीति विज्ञान है उस राजनीति विज्ञान को क्या कहा, राज्य का अध्ययन कहा, और इसके संदर्भ में उन्होंने कहा कि मनुष्य अपना राजनीतिक जीवन राज्य में ही व्यतीत करता है, जिसमें सबसे पहली परिभाषा दी गई है डॉक्टर गार्नर के अनुसार। कह रहे हैं कि राजनीति विज्ञान विषय के अध्ययन का प्रारंभ तथा अंत कहां से होता है, राज्य के साथ होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है कि परिभाषा है और ये अनेक बार ये जो है कि परिभाषा पूछी गई है कि राजनीति विज्ञान विषय के अध्ययन का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। किस विद्वान का ये जो है कि परिभाषा है या किस विद्वान के द्वारा कहा गया है, तो ये है डॉक्टर गार्नर की परिभाषा। इसके बाद से अगली परिभाषा है डॉक्टर जकारिया के शब्दों में, राजनीति विज्ञान व्यवस्थित रूप से उन आधारभूत सिद्धांतों का निरूपण करता है जिसके अनुसार समष्टि रूप में राज्य को संगठित किया जाता है और प्रभुसत्ता का प्रयोग किया जाता है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। फिर से अगली परिभाषा है जेम्स के अनुसार और सबसे छोटी परिभाषा है, सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा है, यानी कि राजनीति विज्ञान क्या है, राज्य का विज्ञान है। तो यहां से आपके प्रश्न बन सकते हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य का विज्ञान है, किसने कहा है, तो किसने कहा है, जेम्स ने कहा है। राजनीति विज्ञान का अध्ययन राज्य से ही प्रारंभ और राज्य से ही साथ अंत होता है, किसने कहा है, तो किसने कहा है, गार्नर ने कहा है। इन सभी बातों को आपको हमेशा याद रखना है क्योंकि इसमें बहुविकल्पी प्रश्न बने। अगला जो दिया है, कह रहा है कि सरकार के अध्ययन के रूप में, अभी पहला आपने देखा कि जो विद्वान राज्य के रूप में राजनीति विज्ञान को मानते हैं, यानी कि राजनीति विज्ञान में राज्य का अध्ययन किया जाता है। दूसरे विद्वान ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, सरकार का अध्ययन किया जाता है। और इन विद्वानों के अनुसार राजनीति विज्ञान के कुछ विचारक राज्य के स्थान पर सरकार के अध्ययन को प्रमुख मानते हैं और इन विद्वानों का मत है कि राज्य की इच्छाओं को साकार रूप सरकार ही प्रदान करती है और राज्य की क्रियात्मक अभिव्यक्ति के लिए सरकार का होना अति आवश्यक है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा है लीकाक महोदय के अनुसार, यानी कि राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विधा है। ध्यान दीजिएगा, ये भी बहुत बार जो है कि परिभाषाएं पूछी जा चुकी हैं कि राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विधा है, किसके द्वारा कहा गया है, तो ये किसके द्वारा कहा गया है, लीकाक महोदय के द्वारा कहा गया है। इसके बाद से तीसरा जो आता है कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है और इसमें कौन कौन से जो है कि प्रमुख विचारक हैं जो ये मानते हैं। कह रहा है कि राजनीति विज्ञान के कुछ विद्वानों का मानना है कि राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन किया जाता है और इसके साथ साथ राजनीति विज्ञान सरकार के बिना राज्य एक अमूर्त कल्पना मात्र है और सरकार राज्य द्वारा प्रदत्त प्रमुख शक्ति का ही प्रयोग करती है। सत्य भी है, यानी कि राज्य के द्वारा जो शक्तियां प्रदान की जाती हैं वह सरकार के द्वारा उपयोग किया जाता है और राज्य के अभाव में सरकार तथा सरकार के अभाव में राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है, क्योंकि यह एक दूसरे के पूरक है, यानी कि राज्य होगा तो सरकार और सरकार होगी तो राज्य। इसके साथ साथ इसमें सबसे पहली परिभाषा देख रहे होंगे, लिखा है डीमार्क के अनुसार राजनीति शास्त्र का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। अगली जो परिभाषा है गिलक्राइस्ट के अनुसार है। इन्होंने कहा है कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का क्या है, अध्ययन करता है। इसके साथ साथ आशीर्वादम महोदय के द्वारा कहा गया है कि राजनीति विज्ञान राज्य और शासन दोनों का ही विज्ञान है। तो यहां से भी आपको याद रखना होगा कि राजनीति विज्ञान राज्य और शासन दोनों का ही विज्ञान है। किसने कहा है, आशीर्वादम ने कहा है।
अगला है गिलक्राइस्ट की परिभाषा। राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन है। किसने कहा है? गिलक्राइस्ट ने कहा है। राजनीति शास्त्र का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। किसने कहा है? तो डीमार्क महोदय ने कहा है। तो इन सभी बातों को याद रखना है। इसके बाद से हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान की प्रकृति क्या है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा कि यद्यपि राजनीति विज्ञान को राजनीति विज्ञान कहा गया है, किंतु इस विषय को अधिकांश विद्वान विज्ञान मानने को तैयार नहीं। ध्यान दीजिएगा, यानी कि राजनीति विज्ञान विज्ञान है या कला है, इसको लेकर के विद्वानों में हमेशा मतभेद रहा है। कुछ विद्वान इसको राजनीति विज्ञान मानते हैं और कुछ विद्वान इसको विज्ञान नहीं मानते हैं। तो इस तरह से राजनीति विज्ञान की जो प्रकृति है, यह प्रश्न अत्यधिक विवादास्पद हो गया कि राजनीति विज्ञान है या कला है। इसलिए यह कहना अत्यधिक कठिन है कि राजनीति विज्ञान विज्ञान है अथवा कला है, या फिर विज्ञान और कला दोनों। तो इस तरह से राजनीति विज्ञान की प्रकृति को लेकर के विद्वानों में मतभेद रहा है। फिर हम देखते हैं कि वास्तव में राजनीति विज्ञान विज्ञान है या कला है, क्योंकि विद्वानों के द्वारा राजनीति विज्ञान विज्ञान है, इसके भी संबंध में तर्क दिया गया। और जो विद्वान इस राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते हैं, उसके संबंध में भी तर्क दिया गया कि राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है कि क्या राजनीति विज्ञान विज्ञान है, यानी कि यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया कि यानी कि राजनीति विज्ञान विज्ञान है कि नहीं, यानी कि राजनीति विज्ञान वास्तव में विज्ञान है अथवा नहीं। इस संबंध में विद्वानों में परस्पर तीव्र मतभेद है। एक और तो जैसे आपके बकाल हैं, मेटलैंड हैं, काम्टे हैं, एमास हैं, केटलिन है, वियर्ड है, बर्क है और ब्रोगन है, ऐसे जो विद्वान हैं इसे विज्ञान मानने की तनिक भी पक्ष में नहीं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो भी विद्वान का नाम अभी लिया गया है, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये विद्वान राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते हैं। तो यहां से भी आपको प्रश्न मिल सकता है कि निम्न में कौन से विद्वान हैं जो राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते हैं। तो यहां पर आपको ध्यान देना होगा, इन विद्वानों का नाम आपको याद करना होगा। मुख्य रूप से बकल हैं, मेटलैंड हैं, काम्टे हैं, मार्श, कैटलिन, वियर्ड, बर्क और ब्रोगन। ये राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते। इसके साथ साथ जो दूसरी तरफ आप देख रहे हैं, जैसे अरस्तु हैं, बर्नार्ड शॉ हैं, जैसे प्रसिद्ध विद्वान उसे सर्वोच्च विज्ञान की श्रेणी में रखते हैं। यहां ध्यान दीजिएगा, यहां भी एक प्रश्न, ये जो सर्वोच्च विज्ञान दिया हुआ है, बार बार ये प्रश्न बनता है कि राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान किसने कहा है। तो राजनीति विज्ञान को जो सर्वोच्च विज्ञान है, किसके द्वारा कहा गया है? अरस्तु के द्वारा कहा गया है। इसको हमेशा आपको याद रखना है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न क्या है? पूछा गया है। इसके साथ साथ मानवीय सभ्यता का रखवाला विज्ञान स्वीकार करते हैं। इसके अतिरिक्त जैसे बोंदा हो गए, हाब्स हैं, ब्राइस हैं, मॉन्टेस्क्यू हैं, ब्लंट्सली हैं, लेनिनेक हैं, फाइनर हैं, लास्की हैं, इसे भी विज्ञान की संज्ञा क्या करते हैं? प्रदान करते हैं। तो ये सभी के सभी विद्वान जो अभी आपने यहां से देखा, ये सब के सब जो है कि क्या मानते हैं? यानी कि राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानते हैं। और ये जो विद्वान आपने देखा, ये सभी के सभी लोग क्या करते हैं? राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते हैं। तो इसको भी आपको याद रखना है, यहां से भी प्रश्न बन सकते हैं। राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान किसने कहा है? तो अरस्तु ने कहा है। फिर आगे देखते हैं कि राजनीति विज्ञान की वैज्ञानिकता के विरुद्ध तर्क, यानी कि ऐसे विद्वान जो मैंने अभी आपको बताया है कि जो राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते हैं, उनके संबंध में यहां कहा गया है कि वैज्ञानिकता के विरुद्ध, यानी कि इसमें कहा गया है सबसे पहली बात कि क्रमबद्धता एवं सुव्यवस्थित ज्ञान का क्या होता है? इसमें अभाव होता है। अभी मैंने आपको बताया है
कि विज्ञान का मतलब ही होता है क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान। तो यहां पर यह कह दिया गया कि इसमें जब क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान का अभाव है तो इसको हम जो है कि राजनीति विज्ञान की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं, और इस तरह से यह राजनीति विज्ञान नहीं है। यानी कहा गया कि विज्ञान की भांति राजनीति विज्ञान को न तो पूर्ण रूप से स्वीकार किया जा सकता है, न ही इसकी कोई एक सुनिश्चित एवं सर्वमान्य परिभाषा दी जा सकती है। इसमें क्रमबद्धता एवं सुव्यवस्थित ज्ञान का भी अभाव पाया जाता है। इस तरह से राजनीति विज्ञान कभी भी विज्ञान नहीं हो सकता है। इसके साथ साथ दूसरी बात कही गई है कि सर्वमान्य नियमों तथा तथ्यों का इसमें क्या होता है, अभाव होता है। विज्ञान में कुछ निश्चित नियम तथा सिद्धांत होते हैं जो सर्वमान्य एवं सार्वभौम होते हैं। जैसे ज्यामिति का यह नियम अटल एवं सर्वमान्य है कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग दो समकोण के बराबर होता है, किंतु राजनीति शास्त्र में ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। इस तरह से भी तर्क देते हुए विद्वानों का मानना है कि राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं। फिर से तीसरा तर्क दिया गया कि प्रयोग एवं पर्यवेक्षण इसमें संभव नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो विज्ञान के विषय हैं उन विज्ञान के विषयों की एक निश्चित जो है कि प्रयोगशाला होती है, और जो हम पढ़ते हैं उस प्रयोगशाला में सिद्ध करके दिखाते हैं। लेकिन इसमें कहा गया कि राजनीति विज्ञान में प्रयोगशाला एवं पर्यवेक्षण संभव नहीं हो पाता है, और इसके तर्क में कहा गया कि भौतिक तथा प्राकृतिक विज्ञानों की भांति प्रयोग एवं पर्यवेक्षण की सुविधाएं प्राप्त नहीं है। इसमें हम भौतिक, रसायन, जीव, मौसम विज्ञान आदि की भांति प्रयोगशाला में जाकर के तथ्यों का तथा पदार्थों के संबंध में कोई निश्चित एवं संतोषजनक समाधान नहीं निकाल सकते हैं, और इस प्रकार से यह विज्ञान का विषय नहीं है। इसके साथ साथ अगला जो तर्क दिया गया वह है भविष्यवाणी संभव नहीं। जैसे हम विज्ञान में विभिन्न जो है कि तथ्यों का भविष्यवाणी कर देते हैं, परंतु कह रहा है कि राजनीति विज्ञान में किसी भी तरह की भविष्यवाणी करना संभव नहीं होता है। इस तरह से यह राजनीति विज्ञान हम विज्ञान नहीं मान सकते हैं। जैसे मौसम विज्ञान के द्वारा जो भविष्यवाणियां दी गई हैं वह लगभग सभी सिद्ध होती हैं और सही सिद्ध होती हैं, किंतु राजनीति विज्ञान के साथ ऐसा नहीं होता है। इसमें यह निश्चित रूप से भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है कि जनतांत्रिक प्रणाली तथा संघात्मक शासन व्यवस्था किसी देश विशेष में सफल होगी अथवा असफल होगी। कौन सी राजनीतिक पार्टी जो है कि सरकार बना रही है हम 100% जो है कि दावा नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से राजनीति विज्ञान में कह रहा है कि भविष्यवाणी संभव नहीं होती है, इसलिए राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं। अगला जो तर्क दिया गया वह कह रहा है कि कार्य और कारण में निश्चित संबंध का इसमें क्या होता है, अभाव होता है, क्योंकि विज्ञान में कार्य और कारण में निश्चित संबंध पाए जाते हैं और इसमें इस चीज का अभाव है। अतः राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं हो सकता है। और इसके तर्क में कहा गया है कि राजनीति विज्ञान में कार्य और कारण में निश्चित संबंधों का क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है, जबकि रसायन एवं भौतिक विज्ञान में कार्य और कारण में क्या होते हैं, निश्चित संबंध पाए जाते हैं। क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में घटित होने वाली जो घटनाएं हैं जटिल एवं पेचीदी कारणों से परिणाम होती है। इसका हम निश्चित रूप से जो है कि ये नहीं बता सकते कि किन कारणों से ये घटनाएं घटित हो रही हैं। इस तरह से राजनीति विज्ञान क्या है, विज्ञान नहीं है। और ये मुख्य रूप से कौन कौन विद्वानों का ये मानना है कि राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, बकल है, मेटलैंड है, काम्टे है, मार्श है, कैटलिन है, बियर्ड है, बर्क है और ब्रोगन। इन लोगों का मानना है कि राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है। इसके साथ साथ अगला जो है राजनीति विज्ञान की वैज्ञानिकता के पक्ष में तर्क, यानी कि जो विद्वान राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानते हैं उन्होंने भी इसको सिद्ध करके बताया कि यह राजनीति विज्ञान क्या है, विज्ञान है, और उसके पक्ष में तर्क दिया। कहा कि इसमें सुस्पष्ट, सुनिश्चित एवं क्रमबद्ध क्या होता है, अध्ययन पाया जाता है। इसके पहले आपने देखा कि उसमें यह कहा गया कि इसमें क्रमबद्ध एवं सुनिश्चित ज्ञान नहीं पाए जाते हैं, लेकिन विज्ञान, राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानने वाले विद्वानों के द्वारा यह कहा गया कि इसमें जो है कि क्रमबद्ध ज्ञान पाए जाते हैं। राजनीति विज्ञान अन्य विद्वानों की भांति, विज्ञानों की भांति वैज्ञानिकता की कसौटी पर
खरा उतरता है, क्योंकि इसमें भी विज्ञान की ही भांति एक सुस्पष्ट एवं क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है और इसमें सुव्यवस्थित ज्ञान एवं क्रमबद्धता क्या होती है, पाई जाती है। इसके साथ साथ गार्नर महोदय के द्वारा कहा गया कि विज्ञान एक क्रमबद्ध क्या है, अध्ययन है और इस प्रकार से राजनीति विज्ञान को भी विज्ञान की श्रेणी में रखा जा सकता है, क्योंकि इसमें राज्य सरकार विविध राजनीतिक सिद्धांतों का सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह से ये पहला जो तर्क दिया गया कि राजनीति विज्ञान क्या है, विज्ञान है। दूसरा कहा गया कि पर्यवेक्षक तथा प्रयोग इसमें भी क्या है, संभव है। जिस प्रकार से विज्ञान में प्रयोग करना जो है कि संभव होता है, उसी तरह से इन विद्वानों का मानना है कि राजनीति विज्ञान में भी क्या किया जा सकता है, पर्यवेक्षक तथा प्रयोग संभव है। विज्ञान की भांति राजनीति में भी बहुत कुछ पर्यवेक्षक एवं प्रयोग संभव होते हैं। राजनीति विज्ञान अपने आप में एक अनूठी तथा विशाल प्रयोगशाला है, जहां विभिन्न सिद्धांतों तथा शासन पद्धतियों का सफल परीक्षण एवं प्रयोग किया जा सकता है और इस तरह से राजनीति विज्ञान क्या है, विज्ञान है। इसके बाद से अगला जो तर्क दिया गया वह है कार्य कारण संबंध स्थापित किया जा सकता है। पदार्थ विज्ञान की भांति राजनीति विज्ञान में भी कार्य कारण संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। हमारा वर्षों का अध्ययन एवं अनुभव यह दर्शाता है कि जब भी कोई शासक अत्याचारी, अनुत्तरदायी, क्रूर होता है एवं शासन व्यवस्था जनहितकारी नहीं होती है, तो वहां पर मुख्य रूप से जो है कि क्रांतियां उत्पन्न होती हैं, विद्रोह अवश्य होते हैं और इस तरह से यानी कि किन कारणों से विद्रोह उत्पन्न हुआ ये हम सभी लोग जानते हैं। अतः कार्य एवं कारण में भी इसमें क्या होता है, संबंध पाया जाता है। इसके साथ साथ पांचवा दिया हुआ है कि भविष्यवाणी की इसमें क्या होती है, क्षमता होती है। जैसे प्राकृतिक जो विज्ञान होते हैं उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा, जैसे मौसम विभाग है, मौसम विभाग के द्वारा भविष्यवाणी की जाती है कि आज जो है कि वर्षा होगी लेकिन बारिश नहीं होती है। उसी तरह से राजनीति विज्ञान में भी आप लोगों ने देखा है कि जब चुनाव होते हैं तो उसमें जो है कि भविष्यवाणियां की जाती हैं कि फला जो है कि राजनीतिक पार्टी को जो है कि जीत प्राप्त होगी, फला राजनीतिक पार्टी सरकार बनाने जा रही है और वह क्या होता है, सही भी होता है, कभी कभी गलत भी होता है। तो इस तरह से राजनीति विज्ञान में भी क्या की जाती है, भविष्यवाणियां की जाती हैं। तो हम ये पूर्ण रूप से नहीं कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है और इस प्रकार से राजनीति विज्ञान क्या है, विज्ञान है। इन विद्वानों का क्या है, मानना है। इसमें मुख्य रूप से जो है कि अरस्तु हैं, ब्लंटसली हैं। इसके साथ साथ आपको मैंने अभी आपको बताया है इसके बाद से हम देखते हैं दोनों का। अभी आपने जो है कि अध्ययन किया कि राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है, इसके संबंध में तर्क दिया गया विद्वानों के द्वारा। फिर राजनीति विज्ञान को विज्ञान के रूप में जो है कि तर्क दिया गया, लेकिन वास्तव में जो राजनीति विज्ञान है वह क्या है, एक कला है। ध्यान दीजिए, राजनीति विज्ञान क्या है, एक कला का विषय है। अनेक विद्वानों के द्वारा इसे कला के अंतर्गत रखा गया है। जैसे ब्लंटसली के शब्दों में राजनीति से विज्ञान की अपेक्षा कला का ही कहीं अधिक बोध होता है तथा उसका संबंध राज्य के व्यवहारिक कार्यों एवं राज्यों के संचालन से है। इसको भी आपको याद रखना है, ब्लंटसली की परिभाषा है। अगला है आपका गैटिल के शब्दों में भी इसे क्या माना गया है, कला ही माना गया है। बकल महोदय के द्वारा भी इसे कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला मानते हैं। ये भी जो है कि जो परिभाषा है ये भी कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जा चुका है। यानी कि राजनीति विज्ञान को कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला किसके द्वारा माना गया है या किसके द्वारा कहा गया है, तो ये बकल महोदय के द्वारा कहा गया है, आपको याद रखना है। आगे है कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन की क्या उपयोगिता है, जिसमें सबसे पहली उपयोगिता आप देख रहे हैं, मानव अधिकार एवं कर्तव्यों का क्या होता है, इसमें ज्ञान होता है। जैसे आपके भी दिमाग में ये बातें होती हैं कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन से मुख्य रूप से क्या उपयोगिता है, तो पहला उपयोगिता यही है कि मानव अधिकार, क्योंकि हम जिस देश में निवास करते हैं उस देश में मानव को अनेक प्रकार के जो है कि अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसके साथ साथ हम सभी लोगों को जो है कि
11 जो है कि मौलिक कर्तव्य भी प्रदान किए गए हैं। तो इस तरह से जब हम राजनीति विज्ञान का अध्ययन करते हैं तो हम अपने अधिकारों को भी जान जाते हैं, इसके साथ साथ हम अपने कर्तव्यों को भी जानते हैं और इस तरह से हम अपने जो है कि जीवन को सुखी और समृद्ध बना सकते हैं। यदि हमारे कोई जो है कि अधिकारों का हनन कर रहा है तो उसके विरुद्ध हम आवाज उठा सकते हैं। तो इस तरह से पहला जो उपयोगिता है कि मानव अधिकार एवं कर्तव्यों का सभी लोगों को क्या होता है, ज्ञान हो जाता है, जो लोग भी राजनीति विज्ञान का अध्ययन करते हैं। इसके साथ साथ दूसरा है कि राष्ट्रीय एवं संवैधानिक इतिहास का इसमें क्या होता है, ज्ञान होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो देश है वह देश एक लंबे संघर्ष के बाद जो है कि आजाद हुआ है। तो जो राष्ट्रीय मुख्य रूप से जो है कि आंदोलन थे उसमें किन किन कारणों से जो है कि हम अनेक जो है कि समस्याओं से जूझ रहे थे, इसके साथ साथ किस तरह से हमारा जो संविधान है यानी कि हमको जो आज़ादी प्राप्त हुई है वह किस प्रकार से धीरे धीरे प्राप्त हुई है, इन सभी बातों का जो इतिहास है वह हम क्रमवार इसमें अध्ययन करते हैं। इसके साथ साथ तीसरा जो उपयोगिता है वह है कि राज्य एवं सरकार का इसमें क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। हम भारत में ही रहते हैं लेकिन हम भारत में ही नहीं समझ पाते हैं कि किस तरह की जो है कि प्रशासनिक व्यवस्था है, भारत किस तरह का देश है, यहाँ किस प्रकार के जो है कि शासन व्यवस्था का स्थापना किया गया है, कौन अधिकारी हमारे जिले में कौन कौन सा कार्य करता है। तो इस तरह से राजनीति विज्ञान का यदि हम अध्ययन करते हैं तो हम ये समझ जाते हैं कि हमारा देश कैसा है, इसमें किस प्रकार की जो कि व्यवस्थाएं हैं, इसके साथ साथ जो सरकार है वह किस प्रकार से है और किस प्रकार से अपना कार्य कर रहा है, ताकि हम अपने जो है कि सभी काम को आसानी से कर सकें। तो इस तरह से राज्य एवं सरकार का अध्ययन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद चौथा उपयोगिता दिया है कि उत्तम प्रशासनिक कला का क्या हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। क्योंकि जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वो प्रशासनिक व्यवस्थाएं वही व्यक्ति उत्तम तरीके से कर सकता है कि जो राजनीति विज्ञान का जो है कि अध्ययन किया हुआ हो। अगर राजनीति विज्ञान का अध्ययन किया हुआ व्यक्ति नहीं है तो वह उत्तम प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन नहीं कर सकता है। इसलिए अगर उत्तम प्रशासनिक कला की आवश्यकता है और कला की जरूरत है तो इसलिए राजनीति विज्ञान का क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति उत्तम प्रशासनिक कला से व्यवस्था को संचालित करते हैं। अगला उपयोगिता है कि मानवीय दृष्टिकोण को उदार बनाना, यानी कि इसके द्वारा हम मानवीय जो दृष्टिकोण होते हैं उन मानवीय दृष्टिकोणों को क्या करते हैं, उदार बनाते हैं। और इसके साथ साथ मानवीय दृष्टिकोण उदार होने का तात्पर्य यह है कि हम उन सभी व्यक्तियों के साथ घुल मिल करके जो है कि रहते हैं, ताकि वह किसी भी प्रकार से जो है कि किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध किसी तरह का जो है कि अमानुषिक व्यवहार न करें। राजनीति विज्ञान में हमें अपने और विश्व के दूसरे देशों का ज्ञान प्रदान करके हमारे दृष्टिकोण को व्यापक और उदार बनाता है। राजनीति विज्ञान हमें परिवार, जाति, गांव, नगर के अतिरिक्त राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर विचार करने की क्षमता प्रदान करता है और इस तरह से हम राजनीति विज्ञान का अध्ययन करके मानवीय दृष्टिकोण को उदार बना सकते हैं। इसके बाद से अगला है कि राजनीतिक चेतना का इसमें क्या होता है, विकास होता है। क्योंकि राजनीतिक चेतना के अभाव में नागरिक अपने नागरिकों में कर्तव्यों का पालन उचित रूप से नहीं कर पाते हैं। नेता तथा प्रशासन पथभ्रष्ट हो सकते हैं। राजनीति विज्ञान के ज्ञान के संपन्न राजनीतिक चेतना युक्त जनता शासकों को भ्रष्ट होने से क्या करती है, रोकती है और सरकार की गलत नीतियों को आलोचना भी करती है। इस प्रकार से राजनीतिक चेतना का इसमें क्या होता है, विकास होता है। फिर से हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत